हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आज के सेशन में। मैं आपका पांडे सर। चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। आज हम बेटा जी बात करेंगे कीमो, है ना, ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से बेटा जी बात करेंगे, है ना। कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है? पिछले क्लास में हमने क्या समझा था? पिछले क्लास में समझा था कि ये है क्लोरोप्लास्ट का थाइलेक्वाइड, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलेक्वाइड होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद यहाँ पर है बेटा जी आपका फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम सेकेंड है और फोटोसिस्टम फर्स्ट है। कई टाइप्स के फोटोसिस्टम है ना बेटा जी, फर्स्ट और सेकंड। और ये फर्स्ट और सेकंड बहुत सारे इस मेम्ब्रेन पर एम्बेडेड हैं लिपिड बाय लेयर के। कल की क्लास में हो गया था, हमने ये देखा था कि सनलाइट जो आ रहा है, सोलर एनर्जी, उस सनलाइट की एनर्जी यहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर निकला और वो बाहर निकल करके डिफरेंट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से होते हुए फाइनली वो इलेक्ट्रॉन चला आया पीएस फर्स्ट पर। इतनी बातें समझ पा रहे हो बेटा जी? तो आज हम समझेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है उसके वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं थैलेक्वाइड एलिमेंट में, और इस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का यूज करके हम कैसे एटीपी बनाते हैं। तो आज की सेशन यही होगी, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस यानी एटीपी बनने की प्रोसेस। तो चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। ये पिछले क्लास में हो गया था, इस बार आपको रिकॉल थोड़ा सा कराया। आगे बढ़ते हैं। चलो, बहुत ही आसान है। ये है आपका एक थैलेक्वाइड में बड़ा सा थैलेक्वाइड बनाया आपके लिए, है ना। मैं इस हेडिंग को रफ कर सकता हूँ। चलिए मैं नीचे और ले लेता हूँ, है ना, ताकि हेडिंग दिखता रहे आपको। ये है यहाँ पर आपका एक थैलेक्वाइड, है ना बेटा जी। यहाँ पर एक थैलेक्वाइड है। क्लियर? अब ये है पीएस सेकेंड और ये है पीएस फर्स्ट। एकदम बिल्कुल मैं धीरे बोल रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझें। अब आपने बोला था कि सर इस थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर ये सारे एम्बेडेड हैं, ये पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड। पीएस सेकेंड जो है इसमें भर भर के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और इसमें भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्लियर? अब यहाँ से सनलाइट आती है। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया कि सनलाइट की जो एनर्जी है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये सारे मॉलिक्यूल उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो फोटोसिस्टम के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है या मॉलिक्यूल है उसको एक्सेप्ट करेंगे बेटा जी। और यहाँ पर एक मेन बॉस बैठा होता है जिसका नाम है रिएक्शन सेंटर, यानी इस रिएक्शन सेंटर में एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल बैठा होता है जो रिएक्शन सेंटर में है, जिसका नाम है क्लोरोफिल ए, और उस क्लोरोफिल ए का नाम है P680। सेम प्रोसीजर बेटा जी। यहाँ पर सनलाइट आया, सारे मॉलिक्यूल, एंटीना मॉलिक्यूल एक्सेप्ट किए और रिएक्शन सेंटर के मॉलिक्यूल को दे दिए। रिएक्शन सेंटर क्या किया, इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर निकाला। जैसे बाहर निकाला, इस थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर कौन बैठा था? जल्दी बोलिए। यस, थियोफाइटिन, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। कौन है बेटा जी? ये है थियोफाइटिन। देन यहाँ पर किसके पास जाएगा? प्लास्टोक्यूनॉन, है ना। फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा पीसी, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन ने यहाँ पर एक गलती कर दी, इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड का था और प्लास्टोसाइनिन भेज दिया उस इलेक्ट्रॉन को पीएस फर्स्ट के पास। क्लियर? यहाँ पर चला आया। सेम प्रोसीजर यहाँ हुआ। जब इलेक्ट्रॉन मिले तो पीएस फर्स्ट के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं वो एक्साइटेड हुए और उस इलेक्ट्रॉन को दे दिए रिएक्शन सेंटर के पास। रिएक्शन सेंटर फिर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बाहर उछाला, इलेक्ट्रॉन को निकाला, है ना। एक्चुअली रिएक्शन सेंटर में दो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल बैठे रहते हैं। इस मेम्ब्रेन पर यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है बेटा जी NADP
रिडक्टेज, क्या नाम है, NADP रिडक्टेज। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसकी मदद से स्ट्रोमा, चूंकि ये थैलेकॉइड कहाँ है बेटा जी, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में है, तो इस थैलेकॉइड में पड़े हुए NADP में एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब कहोगे हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, ये हाइड्रोजन इसी स्ट्रोमा में पड़े हैं भाई, प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सारे एलिमेंट तो होंगे ना इस स्ट्रोमा के अंदर। तो NADP में एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पर बन जाएगा NADPH, है ना, या NADPH.H बन जाएगा। क्लियर बेटा जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ, सनलाइट आया, pH सेकेंड पर गया, फाइनली घूमते घूमते फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, ये सब थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और फाइनली उस इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे pH फर्स्ट पर, है ना, फाइनली उस इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे pH फर्स्ट पर, फाइनली उस इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे pH फर्स्ट पर। अब ये pH फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा और यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाएगा, एक रिड्यूसिंग पावर बनाएगा, जिसको रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं बेटा जी। यहीं अपना हाइड्रोजन जो है ना NADPH हाइड्रोजन देगा CO2 को और CO2 रिड्यूस होगा और बनाएगा ग्लूकोज। यानी अभी हम लाइट रिएक्शन कर रहे हैं, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया। अब ATP कैसे बनेगा सुनिए जरा। अब यहाँ से कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये तो दिख रहा है कि सर ऐसे बन गया, ATP कैसे बनेगा। हम भाई इलेक्ट्रॉन को क्यों घुमा रहे हैं सिस्टम में, क्योंकि मुझे ATP चाहिए, केमिकल एनर्जी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, ध्यान समझिएगा। ये है ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड, क्या है, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। थैलेकॉइड के ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब खाली जगह, हॉलो स्पेस। अब यहां से समझिए बात को, जब इसके इलेक्ट्रॉन यानी pH सेकंड के इलेक्ट्रॉन pH फर्स्ट पर चले गए तो pH फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब pH फर्स्ट क्या करेगा, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाती है तो ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। किसके हैं मॉलिक्यूल्स, वाटर के। ये वाटर के मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। अब ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, उस पर बैलेंसिंग पर ध्यान नहीं देना है, बस इतना समझो कि वाटर के मॉलिक्यूल टूटते हैं तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। यही ऑक्सीजन बेटा जी बाहर निकलता है, फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है pH सेकेंड को। किसको चला जाता है, pH सेकेंड को। क्लियर। तो अब अगर हमें ATP बनाना है इस प्रोसेस से तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा कि थैलेकॉइड के ल्यूमेन में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि मुझे ATP बनाना है तो कुछ काम करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं, कौन सा काम, इस थैलेकॉइड के ल्यूमेन में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे। अब पहला तरीका तो हो गया हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के। यहाँ पर एक मैंने ट्रिक लगाई कि भाई इसके इलेक्ट्रॉन को भेज दिया इसके ऊपर ताकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए और मेरा वाटर स्प्लिट हो, वाटर टूटे और थैलेकॉइड के ल्यूमेन में हाइड्रोजन बन जाए। बार बार ये प्रोसेस होगी और बार बार इस थैलेकॉइड के ल्यूमेन में वाटर को तोड़ा जाएगा, है ना, और वाटर टूटेगा तो थैलेकॉइड के ल्यूमेन में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। क्लियर। क्यों मैं बढ़ा रहा हूँ, ATP मुझे बनाना है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की यूज़ करके, सोलर एनर्जी को यूज़ करके केमिकल एनर्जी ATP बनाना है। दूसरा प्रोसेस बेटा जी, ये थैलेकॉइड स्ट्रोमा के अंदर है। ये थैलेकॉइड किसके अंदर है, स्ट्रोमा के अंदर यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन, फ्री हाइड्रोजन भी है स्ट्रोमा में, बोलो हाँ या ना। तो पहला तरीका थैलेकॉइड के ल्यूमेन में हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का पहला तरीका है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का फोटोलिसिस करके, किससे एसोसिएटेड है बेटा जी, pH सेकेंड, क्योंकि pH सेकेंड को इलेक्ट्रॉन देने के लिए वाटर को तोड़ना पड़ रहा है ना। दूसरा तरीका है फॉर्मेशन ऑफ NADPH.H।
यानी NADPH.H। देखो ना, अगर बेटा जी यहाँ हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो तो या तो यहाँ बढ़ा दो और नहीं तो बाहर स्ट्रोमा में कम कर दो। तो मैंने क्या किया, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था तो यहाँ पर देखो इस स्ट्रोमा में जो फ्री हाइड्रोजन था उसको पकड़ा और NADP के साथ जोड़ करके NADPH.H बना दिया। कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट किया इसमें? NADP रिडक्टेंस। इतनी बातें समझ में आ गई। तो दो तरीके हो गए। पहला तरीका फोटोलिसिस ऑफ वाटर से थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में हाइड्रोजन बढ़ रहा है। दूसरा तरीका, बोलो बोलो मेरे साथ, दूसरा तरीका क्या हुआ? यस, दूसरा तरीका फॉर्मेशन ऑफ NADPH। यानी जब NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्ट्रोमा से फ्री हाइड्रोजन ही तो NADP प्लस में जुड़ रहा है बेटा जी, और जुड़ करके बना रहा है। डेट मीन्स फ्री हाइड्रोजन यहाँ कम हो रहे हैं, तो सेम कॉन्सेंट्रेशन, देखो ना, सेम एलिमेंट यहाँ कम हो रहा है और यहाँ बढ़ रहा है, तो ग्रेडियंट तो डेवलप होगा, है ना। तीसरा तरीका, जब ये इलेक्ट्रॉन ETS में पास करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन ETS में पास करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तब जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोक्यूनॉन के पास बेटा जी, प्लास्टोक्यूनॉन अपने चार्ज को बैलेंस करने के लिए स्ट्रोमा से एक हाइड्रोजन चुरा लेता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तीसरा रीजन, दो रीजन से तो बढ़ रहा है कैसे, एक फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ NADPH.H से। फ्री हाइड्रोजन स्ट्रोमा का कम हो रहा है और इधर हाइड्रोजन बढ़ रहा है। तीसरा रीजन हाइड्रोजन बढ़ने का बेटा जी थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में, मैं करना क्या चाहता हूँ, हाइड्रोजन को भरकर ATP बनाना चाहता हूँ। यस, अब जब ये इलेक्ट्रॉन जब पास होगा ETS से हो करके, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोक्यूनॉन के पास, प्लास्टोक्यूनॉन चार्ज बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है बेटा, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन ये चुरा लेगा स्ट्रोमा से। बट प्लास्टोक्यूनॉन की वो क्षमता नहीं है, बिल्कुल नहीं है क्षमता कि इस स्ट्रोमा से लिए हुए हाइड्रोजन को डाल दे थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में। ये हाइड्रोजन को पास कर देता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या करता है, हाइड्रोजन को अंदर डालता है। बात समझ में आ रही है? इस तरह करते 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 थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और यहाँ पर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। प्रोटॉन बोले तो हाइड्रोजन, है ना बेटा जी। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है बेटा जी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन का और थैलेक्वाइड के ल्यूमेन के बीच में हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट हो गया, यानी हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट बढ़ गया। तो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। मतलब अभी हमने क्या किया, अभी हमने तीन तरीके से हाइड्रोजन को भर दिया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को मुझे डिफ्यूज़ करा करके बनाना है ATP। इतनी बातें समझ पा रहे हो? तो अब यहाँ पर थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू स्ट्रोमा। इतनी बातें समझ पा रहे हो बेटा जी? आगे बढ़ते हैं। अब इस थैलेक्वाइड, अब आप कहोगे सर इतने हाइड्रोजन का आप करेंगे क्या, बाहर लगातार आप कम कर रहे हो, अंदर लगातार बढ़ा रहे हो, क्या करोगे, क्या माजरा है? देखो बेटा जी क्या माजरा है, सुनो। ये जो थैलेक्वाइड है, थैलेक्वाइड के, ध्यान से मेरी बात सुनना, इस थैलेक्वाइड के सरफेस पर एक एंजाइम लगा रहता है। इस थैलेक्वाइड के सरफेस पर एक एंजाइम लगा रहता है। उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं एटीपेज एंजाइम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस थैलेक्वाइड के सरफेस पर एक एंजाइम लगा रहता है जिसका नाम है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम या एटीपेज एंजाइम, है ना बेटा जी। तो एटीपी जो सिंथेटेज एंजाइम है थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर है। अब यहाँ ऐसे समझो, चलो यहाँ से चलते हैं आपके किचन में, आपके घर में, आपके किचन में कुकर, प्रेशर कुकर जिसमें खाना बनता है, मान लो दाल बना रहे हो, पल्सेस बना रहे हो बेटा जी, तो आपने दाल डाला, पानी डाला, स्टोव ऑन किया और दाल बन रहा है। तो होता क्या है, कुछ समय बाद 5-10 मिनट बाद उसमें वेपर बनता है, बहुत ज़्यादा वेपर बनता है, और वेपर इतना ज़्यादा बन जाता है कि उसको एक सीटी लगा रहता है उसके ऊपर, है ना, विसिल, सीटी उठती है और जितने वेपर हैं वो बहुत प्रेशर के साथ बाहर निकलते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर हाइड्रोजन आयन क्या है, वेपर के जैसे हैं, और ये एटीपेज एंजाइम क्या है, सीटी जैसा है ना बेटा जी। तो इतना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है कि ये जो एंजाइम है, एंजाइम है मतलब प्रोटीन है, तो ये बेसिकली एटीपेज एंजाइम एक रास्ता है जिस रास्ते के थ्रू थैलेक्वाइड के ल्यूमेन का हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। कितनी बातें समझ में आ गई?
अब यहां से बहुत तेजी से ये हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेंगे। अब यहां पर नीट में क्वेश्चन आएगा, ध्यान सुनना बेटा जी। हो तो रहा है डिफ्यूजन, क्यों डिफ्यूजन? क्योंकि स्ट्रोमा का हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया, ल्यूमेन में भर दिया। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से मॉलिक्यूल पार्टिकल आयंस का लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी स्ट्रोमा में जाना ही डिफ्यूजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, स्ट्रोमा में कम है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कंपोनेंट कंपाउंड है ना बनाकर कम कर दिया और बाहर का हाइड्रोजन भी अंदर डाल दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिफ्यूजन, यानी द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल आयंस फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू इट्स लोअर, क्योंकि स्ट्रोमा में कम है हाइड्रोजन। यही तो मैंने चालाकी की थी। अब सुनिए, लेकिन ये डिफ्यूजन बेटा जी एक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से हो रहा है, ऐसे नहीं डिफ्यूज हो रहा है। हाइड्रोजन करें भाई, हम ऐसे नहीं बाहर जाएंगे, मेरे लिए क्या है, एक रास्ता बनाओ स्पेशल टाइप का, है ना। तो ये एक प्रोटीन है, ये एक एंजाइम है, बेसिकली एक रास्ता है, चैनल है, जिस चैनल के रास्ते ये थैलेक्वाइड के ल्यूमेन का हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। और जैसे ही ये बाहर निकलेगा, उस हाइड्रोजन की एनर्जी का यूज करके बेटा जी स्ट्रोमा के अंदर एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। यही तो चाहते थे। ऐसे समझो ना, कोई बहुत बड़ी डैम है ना, और डैम का गेट बंद है, पानी पूरा भरा हुआ है, अचानक डैम का गेट खोलेंगे, है ना, और पानी इतना प्रेशर से गिरेगा कि उस पानी को, वो पानी जो गिरेगा वो टरबाइन पर गिरेगा, है ना, और टरबाइन पर पानी गिरेगा और उस, है ना, वाटर्स की वजह से, है ना, उस वाटर से हम लोग क्या बना लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, है ना। सेम कंडीशन यहाँ है, इतनी तेजी से हाइड्रोजन निकला कि हाइड्रोजन के एनर्जी का यूज करके एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ा, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ा और जोड़ करके बना लिया एटीपी। एकदम क्लियर हो गई बातें। अब यहाँ पर एक समझने वाली बातें हैं बेटा जी, मैं जो पीछे अभी बताया आपको, ध्यान सुनिए। ये जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल रहा है किसी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से, तो ये डिफ्यूज ही तो हो रहा है हायर टू लोअर, लेकिन थ्रू अ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ऐसे डिफ्यूजन को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मैं लिख दूं इस बात को, ऐसे डिफ्यूजन को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहां लिख दे, ऐसे डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड, है ना बेटा जी, डिफ्यूजन बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो यहां पर थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में जो भी हाइड्रोजन थे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। क्यों फैसिलिटेटेड? क्योंकि कोई फैसिलिटेट कर रहा है, कोई ले जा रहा है हायर से लोअर में चीजें, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं, इधर फोकस करें, आई होप ये विजिबल होगा आपको। ये देखो, ये मान लो एक पहाड़ है ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। मान लो इस पहाड़ पर एक बेटा जी पत्थर रखे हो, है ना, मान लो इस पहाड़ पर एक पत्थर है ना। अब ये पत्थर, मान लो ये पहाड़ का हाई एल्टीट्यूड है और ये लो एल्टीट्यूड, तो ये पत्थर को छोड़ दो, ग्राउंड अगर पत्थर है तो अपने आप लुढ़कते हुए चला आएगा, बोलो। यानी यहां पर ये समझो कि जब हाई से चीजें लो में आएंगी अपने आप, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, है ना, या कोई फैसिलिटेट नहीं करेगा, अपने आप आएगा, तो उसको बोलोगे सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलोगे? सिंपल डिफ्यूजन। यहां पर फैसिलिटेट को मुझे फोकस करना है। मान लो इस पहाड़ पर, मान लो भाई, मानने में क्या जाता है, मान लो इस पहाड़ पर कुछ बच्चे फंस गए हैं, है ना, कुछ बच्चे हैं, 3 4 5 बच्चे फंस गए हैं। अब वो तो आराम से लुढ़कते हुए आ नहीं सकते नीचे, या कोई फेंक नहीं सकता उसको। ये बच्चे आना तो चाहते हैं, मतलब हाई से लो में चीज़ें आना तो चाहती हैं, हाई से लो में आना तो चाहते हैं, बट ये आ नहीं पा रहे। इनके लिए एक स्पेशल रथ, स्पेशल व्हीकल्स, स्पेशल टोकरी, बास्केट की जरूरत पड़ रही है। आपने क्या किया, एक बास्केट भेजा ऊपर और बास्केट में सारे बच्चे बैठ गए, आराम से ये बच्चे नीचे चले गए। अब बताओ, हुआ तो डिफ्यूजन ही ना बेटा जी, हाई से चीजें लो में आई, बट थ्रू अ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, थ्रू अ बास्केट। तो जब किसी के थ्रू हो डिफ्यूजन, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, जो फैसिलिटेट करे, जो लाए हाई से हायर से लोअर रीजन में जो चीजें लाए, उसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इतनी बातें समझ में आ गई इस रियल लाइफ एग्जांपल से। तो
इस तरीके से बेटा जी कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होता है। यहाँ के हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन के एनर्जी का यूज करके एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़कर एटीपी बना लेंगे। क्लियर? तो यही तो मेरा फंडा था कि भाई इलेक्ट्रॉन को इतनी तेजी से दौड़ाओ और दौड़ा करके उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से यानी सोलर एनर्जी से क्या बना लो, एटीपी केमिकल एनर्जी, और वहां पर मैंने बना लिया NADPH को बना लिया। क्लियर बेटा जी? आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो कीमोऑस्मोटिक थीसिस हाइपोथेसिस में थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में हाइड्रोजन को भरने का 3 तरीका मैंने आपको बताया। पहला फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ NADPH, और तीसरा जब इलेक्ट्रॉन ETS में मूव करेगा उस दौरान हाइड्रोजन आएगा ETS पर, और ETS पर आकर के स्ट्रोमा का हाइड्रोजन थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में चला जाएगा। मतलब यहाँ तीसरा रीजन क्या लिख सकते हैं, ETS, है ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव ETS देन हाइड्रोजन कम्स इनटू थैलेक्वाइड के ल्यूमेन, है ना, ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में ये हाइड्रोजन आ जाएगा। इतनी बातें ये आपको बताया गया कि कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है, इसमें कैसे एटीपी बनते हैं, है ना, और पूरी प्रोसीजर को बेटा जी आपके सामने मैंने डिस्प्ले किया। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।